फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, मेन जो बिजनेस चलाता है एंटरप्रेन्योर उसके इनोवेशन लाना। हर किसी एंटरप्रेन्योर का ये काम रहता है कि बिजनेस में इनोवेशन लाना। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। इसको एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर भी बोलते हैं। ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, ब्रिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। चेंज लाना चाहिए, इसको इनोवेट करना चाहिए। बेसिकली न्यू चीज़ें इन्वेंट करना चाहिए। तो उसको न्यू प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, जूने प्रोडक्ट्स में, पुराने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लानी चाहिए। और उसको कस्टमर्स को अपने सेटिस्फाई करना चाहिए। न्यू फीचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब देके, कोई भी जूना प्रोडक्ट है तो उसको कुछ न्यू फीचर देके वो मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तो इनोवेशन इसका मेन फंक्शन होता है। डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योर का ये भी काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करके सक्सेस दिला सकता है। तो एंटरप्रेन्योर का ये भी एक फंक्शन रहता है। एंड एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देयर मे बी a difference between प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर किसी एंटरप्राइज का ऐसे रहता है कि ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा प्रॉफिट निकलना चाहिए। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें कस्टमर्स को सर्विस देनी है, क्वालिटी देनी है, प्रोडक्ट एश्योरेंस देना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये फंक्शन का किसका रहता है, एंटरप्रेन्योर का। ही कैन चेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स एज पर मार्केट सिचुएशन। मार्केट जैसे हो उस हिसाब से ये अपने इसमें ऑब्जेक्टिव्स में चेंज कर सकता है। सपोज अगर अभी बाहर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही है बेटर प्राइस पे, तो ये क्या करेगा, वही अपने प्रोडक्ट्स अपने कॉम्पिटिटर के इस रिसर्च के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को एक बेटर क्वालिटी देगा, विथ रीजनेबल कॉस्ट देगा। तो ये क्या किया उसने, उसी टाइम पे उसी सिचुएशन पे थोड़ा चेंजेस लाके अपने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव भी सेट किया और डिसाइड भी किया कि कैसे हमें इसको सेल करना है। Development of market. The entrepreneur has to find out the different ways for market the products and services of his enterprise. अगर कोई भी मार्केट में सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स, तो क्या करेगा, पहले तो वो एंटरप्रेन्योर डिफरेंट वेज यूज करेगा अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। जैसे कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस हो कि ये सामने वाला बंदा ये प्रोडक्ट में डील करता है और इसकी क्वालिटी ये प्रोडक्ट की अच्छी है। तो क्या करेगा, अलग अलग मीन्स अडॉप्ट करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सके। व्हेन द मार्केट आर डेवलप्ड कंटिन्यूसली, द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। अभी देखो, अगर जे हम कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट अपना करता रहता है अपने प्रोडक्ट को, तो अवेयरनेस बढ़ता रहेगा और कंज्यूमर की डिमांड भी वो प्रोडक्ट से लेके इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हमें मार्केट के डेवलपमेंट पे भी एज ए एंटरप्रेन्योर ध्यान देना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी। अभी जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी मैन मेड था कि मैन जब तक प्रोड्यूस मतलब कोई भी प्रोडक्ट को समझो, कॉटन का क्लोथ वगैरह है, जब तक वो स्टिच नहीं करेगा वो बनेगा नहीं। पर अभी कैसे मशीन्स वगैरह आ गए हैं, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का एक फंक्शन होता है ये एंटरप्रेन्योर का। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरीबडी every day there is a innovation in a technology। न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो वो क्या होगी, अगर न्यू टेक्नोलॉजी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट करेगा तो रिजल्ट गुड आएगी, उसकी ग्रोथ आएगी, बिजनेस बढ़ेगी, एडवांस मशीनरी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी एडवांस होंगे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और अभी ये फिफ्थ फंक्शन है, गुड रिलेशन। हमारा एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका मेन एम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कस्टमर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। उसका ये फंक्शन है, ये मेंटेन करके रखना है उसको। हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर देना है। सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट दे, उनको प्रॉपर वे ऑफ गाइडेंस दे। और एक एंटरप्रेन्योर का ये भी फंक्शन रहता है कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे और अपनी गुडविल अच्छी बना के गुड रिलेशंस मेंटेन करे, तो सक्सेस होगा ऑर्गेनाइजेशन का। मेन इंटरनल पे रहता है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे एफिशिएंट वे में वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी।
Organizing funds. Entrepreneur needs to find out different financial resources because educate and continuous finance is always necessary for business. अभी अगर फंड्स ही ऑर्गेनाइज नहीं करेगा तो कैसे एंटरप्रेन्योर को मिलेगा फंड्स अपने प्रोडक्ट को में डील करने के लिए? तो ये क्या होगा, उसको फंड्स कंटिन्यूसली फाइनेंस करने पड़ेंगे बिजनेस में, जैसे कि बिजनेस कंटिन्यूस सालों तक चलता रहे। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन इन्वेस्टर्स के साथ भी मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि उसको पैसे टाइम पे मिलते रहें और ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसे इन्वेस्ट करता रहे। टेकिंग डिसीजन, प्रॉपर वे में राइट डिसीजन लेना एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है और फंक्शन होता है कि उसने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया और अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक अ वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेसेसरी पर्पस ऑफ बिजनेस। ही शुड ऑलवेज कंसिडर, अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको प्रोज एंड कॉन्स उसके देख के वही डिसीजन लेना चाहिए कि अगर ये लूँगा तो बिजनेस के लिए क्या इफेक्ट करेगा और ये लूँगा तो मेरे बिजनेस को कहाँ से बूस्ट मिलेगा। ओके, ये फंक्शंस थे 7 एंटरप्रेन्योर के। इनोवेशन, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, मार्केट करना प्रोडक्ट को, नई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, रिलेशंस गुड करके मेंटेन करके रखना, फंड्स ऑर्गेनाइज करना और वाइजली डिसीजन लेना। आपको इसी में से कोई भी डाउट हो या किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।